हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने 1.2 से पहले के जितने भी उदाहरण थे अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए और बहुत ही अच्छे से अपन ने एग्जांपल किए। जो भी बेसिक्स थे अपने बहुत ही अच्छी क्लियर कर लिया अपन ने। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपनी प्रश्नावली 1.2, जिसमें अपन को क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो संख्याएं अपन को दी हुई है ये परिमेय संख्याएं हैं दोनों। तो अपन संख्या रेखा जब देखते थे तो संख्या रेखा अपनी होती थी, जब अपन ने प्राकृत संख्या की संख्या रेखा देखी थी तो वो होती थी कुछ ऐसी 1 2 3 4 5 और ये चलती थी प्लस अनंत तक। आगे इसके जब देखते थे अपन तो अपनी होती थी संख्या रेखा कुछ ऐसी, ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये प्लस अनंत तक चलती रहती थी। इसके बाद जब अपन ने पढ़ा था ये तो अपनी प्राकृत संख्याओं के लिए हुई थी, उसके बाद ये हो गई थी अपनी पूर्ण संख्याओं के लिए। इसके बाद जब अपन पूर्णांकों के लिए पढ़ा था तो उसमें अपन को जो ऋणात्मक संख्याएं होती थी वो भी देखने को मिलती थी। ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती थी? अपन के इधर आ जाता था माइनस अनंत, इधर आ जाता था प्लस अनंत और जो बीच में होता था वो आ जाता था शून्य। अब जो शून्य के इधर चलती थी दाईं तरफ वो अपनी चलती थी धनात्मक संख्याएं, अनंत तक चलती थी, और इस तरफ चलती थी बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो ये इस तरह कुछ होती थी अपनी संख्या रेखा। तो जब संख्या रेखा पर जैसे अपन को बोला कि 7/4 दर्शानी है अपन को, तो अपन दिखाते हैं कि 7/4 कैसे दर्शाएंगे। पहले में ये मेरी संख्या रेखा है। अब इसमें मैंने देखा कि ये जो मेरी संख्या रेखा है इसमें आगे जो चिन्ह है वो है धनात्मक, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा धनात्मक के लिए। अगर ऋणात्मक होती तो मैं सिर्फ ऋणात्मक, लेकिन अब मैं पूरी नहीं बनाऊंगा। पूरी क्यों नहीं बनाऊंगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि जो मेरी संख्या है 7/4 वो धनात्मक में है, तो मैं संख्या रेखा इधर की बनाऊंगा। अगर ऋणात्मक की होती तो मैं इधर की बनाता। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जैसे मेरी ये संख्या रेखा हो गई तो मैंने शुरू किया 7/4 मेरे को लेना धनात्मक, तो मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस तरह से प्लस अनंत तक चलती जाएगी और इस इधर भी चलती है माइनस अनंत तक। तो अपन ने ये संख्या रेखा अपनी बनाई। अपन ने इसमें ऋणात्मक क्यों नहीं लिए? क्योंकि संख्या रेखा पर अपन को सिर्फ ये धनात्मक चिन्ह दिखाना है, इसलिए मैंने सिर्फ धनात्मक संख्याएं ले ली। अगर ऋणात्मक दिखानी होती तो मैं फिर ऋणात्मक भी ले लेता। तो अब मेरे को बटा में 4 दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी मेरी संख्याएं हैं इनके बटा में मैं 4 कर देता हूँ। ये हो गया 7/0/4 1/4 2/4 इस तरह से 9/4 और ये अनंत बटा 4 तक संख्या मैंने कर दी। अब मेरे को जो संख्या दिखाई थी 7/4 वो मेरी संख्या ये रही। इसको अपन दिखा देंगे कि ये मेरी है 7/4। ये रही संख्या रेखा पर 7/4। इसी तरह अपन से सेकंड में पूछा गया है माइनस का 5/6, तो माइनस 5/6 अपन का आता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक के लिए अपन सिर्फ ऋणात्मक में दिखा देंगे। अब धनात्मक संख्याएं ले नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन चाहे तो धनात्मक ऋणात्मक सारी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऋणात्मक दिखानी है तो अपन धनात्मक नहीं लेंगे, सिर्फ ऋणात्मक लेकर के अपन संख्या रेखा पर दिखा देंगे। तो ऋणात्मक कहाँ आती है? ऋणात्मक आती है 0 के इधर, तो अब मैं 0 इधर ले लूँगा। यह आ गया मेरा 0 और इधर मेरा प्लस अनंत, इधर था माइनस अनंत। तो अब इधर माइनस में चलना शुरू करेंगे अपन। माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 और ये चलती जाएगी माइनस अनंत तक। तो अपन को बटा में कितना है 6, तो इन सभी संख्याओं के अपन हर में 6 कर देंगे। ये मैंने सभी के बटा में 6 कर दिया। अब मेरी जो संख्या थी वो थी माइनस का 5/6, तो इसमें माइनस का 5/6 ये रहा। इसको अपन दर्शा देंगे कि मेरी ये जो संख्या है ये है 5/6। इस तरह से संख्या रेखा पर अपन संख्याओं को निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2, -2/11
-5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अपन को एक संख्या रेखा लेनी है, उसके अंदर -2/11 -5/11 और -9/11 को दिखाना है। जो अपन की तीनों संख्या है, तीनों ही संख्याएं ऋणात्मक है। तो अपन जो संख्या रेखा बनाएंगे वो संख्या रेखा कैसी बनाएंगे, अपन को चलना है ऋणात्मक की तरफ। ऋणात्मक होता है अपना यहाँ पर, तो अपन यहाँ ले लेंगे इधर 0, इधर -1 -2, कुछ ऐसी संख्या रेखा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन संख्या रेखा पूरी नहीं बना सकते, अपन संख्या रेखा पूरी भी बना सकते हैं। बीच में 0, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, ऐसी भी संख्या रेखा बना सकते हैं। लेकिन जब अपन को पता है कि जो जितनी भी अपन के पास संख्याएं हैं सभी संख्याएं ऋणात्मक है, तो सारी संख्याएं अपन के 0 के इधर ही आएंगी, तो अपन इसलिए इधर वाली संख्या रेखा बनाते हैं। अगर अपन पूरी बनाएंगे तो जो अपनी संख्या रेखा होती है वो संख्या रेखा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और यहाँ से अपनी हो सकता है कि अपनी संख्या रेखा पूरे पे नहीं आए। अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन संख्या रेखा अगर धनात्मक में है तो धनात्मक की तरफ की, और जो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक की तरफ की संख्या रेखा बना लेते हैं। तो अपन संख्या रेखा बनाते हैं, ये अपनी संख्या रेखा है, ये अपना माइनस अनंत, इधर होता है प्लस अनंत। ये मैंने संख्याएं ले ली यहाँ पर 0 1 सॉरी माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये -12 और ये माइनस अनंत तक चल रही है। अब अपन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो अपना हर वाला पद है वो तीनों में हर का पद है 11। अगर अलग अलग होता तो अपन किसी तरह से उनको एडजस्ट करके और तीनों का जो हर का पद होता है वो समान कर देते। लेकिन जो अपन को क्वेश्चन दिया है वो अपन को क्वेश्चन में तीनों के हर जो दिए हैं वो समान दिए हैं। अपन को हर दिया हुआ 11, तो अपन क्या करेंगे, सबके बटा में 11 कर लेंगे। इसके बटा में भी 11 ये अपन ने बना लिया। अब अपन ने जो देखते हैं कि अपन से किसका पूछा है, -2/11, तो -2/11 कहाँ है, ये रहा अपना -2/11। इसको अपन दिखा देंगे कि ये अपना -2/11। सेकंड अपन से पूछा -5/11, तो ये यहाँ पर है अपना -5/11। इसको भी दिखा देंगे -5/11। अगला पूछा अपन से -9/11, तो ये रहा अपना -9/11। तो इस तरह से अपन संख्या रेखा पर कोई भी संख्या होती है जो परिमेय संख्या, उनको किस तरह से निरूपित करते हैं। ये तो अपन को पता है कि अपनी संख्या रेखा होती है कुछ ऐसी, 0 के इधर धनात्मक संख्याएं चलती है, 0 के इधर ऋणात्मक संख्या होती है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो अपन को संख्या दी है उसका जो हर होता है उस हर से अपन सबको भाग दे देते हैं, उस सबके नीचे वही हर कर देते हैं। जैसे अपन को बटा 11 दिया तो इन सबके नीचे बटा 11 कर लेते हैं, और जो संख्या होती है वो उसमें देख लेते हैं संख्या रेखा पर कि ये संख्या अपनी कहाँ पर आ रही है।